मैं जितेंद्र कुमार सिंह स्मार्ट डिजिटल क्लासेस गुरुकुल पब्लिक स्कूल खवासपुर से मैं डिजिटल माध्यम से आप लोग को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपके लिए खवासपुर में बड़ा सोनारा अवसर है, जो कि पहली बार खवासपुर में डिजिटल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आज हम 10वीं क्लास का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक्स प्रोग्रेसिंग मैथ क्लासेस 10 स्मार्ट डिजिटल क्लासेस। मेरा चैनल का नाम है जीपीएस जितेंद्रा। आपको जीपीएस जितेंद्रा यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और मिलते ही आपको उसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करना है, शेयर करना है। आज हमने पार्ट 2 लेकर आया है, एपी का पार्ट 2 लेकर आया है कि पदों की संख्या निकालने के लिए हमने सार्वंतर और प्रथम पद निकालने के लिए आप लोग को सिखा दिए हैं। आप आगे चल के इसको आराम से सीखे। थोड़ा सा आज उसका भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि प्रथम पद और ये सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, उसको लेकर हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा झलक ले लेते हैं आज की हम लोग एपी में। तो हमने कल बताया था कि एपी में क्रमबद्ध संख्या दिया रहे ना, क्रमबद्ध दिया रहे 5, 10, 15 ना 20 इस तरह का दिया रहेगा। तो इसको हम लोग एपी में प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालना है, तो पहले हम लोग एपी को समझेंगे। हम लोग आज प्रथम पद हम लोग जानते हैं। एपी को प्रथम पद किससे सूचित करते हैं, कुछ आज हम भी इसको डिटेल से बता रहे हैं। एपी को हम प्रथम पद ऐसे सूचित करते हैं, जो हमारा टर्म जो होता है ना, एपी का ये जितनी भी टर्म है ये क्या है, पद है। अब इसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो पहला पद ही हमारा एपी का प्रथम पद कहलाता है। A1, A2, ये हमारा A3, A4 कहलाता है। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब ये कहता है कि दो संख्याओं के बीच में जो हम लोग सार्वंतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। मेरे प्यारे बच्चे, सार्वंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब सार्वंतर होता क्या है, सार्वंतर का दो पदों के बीच का जो अंतर है, दो पदों का बीच में 5 और 10 के बीच में जो अंतर, बीच का जो अंतर है, वही है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब इसके बीच में जितने भी संख्या होंगे, इसके बीच में जितने भी अंतर होंगे, यहाँ का अंतर और इसका अंतर, सभी में अंतर समान होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। एंड तब हमारा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। तो आपको एपी के बारे में पहले वाला वीडियो में मैंने पढ़ाया है, उसको आप जाकर सर्च करके देख ले, और यहाँ भी आप समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब जब हम डी निकालते हैं तो आगे वाला संख्या से पीछे वाला संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। कोई भी संख्या आगे वाला से पीछे वाला संख्या को घटा देंगे। जैसे 20 में से हम कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे। या हम ये दो संख्या लेते हैं 15 और 10, तो पहले 15 लेंगे और तब उसके बाद 10 लेंगे, क्योंकि उससे 10 के आगे कौन है, 15। तो देख लेते हैं। तो हम पहले 10 और क्या करते हैं, 5 घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो परीक्षा में आपको इस तरह का दिया रहेगा 5, 10 ना, इस तरह का दिया रहेगा। तो कहेगा प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए, तो प्रथम पद जो होगा तो आपका 5 होगा। सार्वंतर निकालने का, कहीं भी सार्वंतर किसी भी से निकालेंगे तो यहाँ के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 20 का 5 का अंतर। अब देख सार्वंतर हमारा 3 तरह का हो सकता है। सार्वंतर में आप लोग डर जाओगे कि सर ने बताया कि सार्वंतर ना, सार्वंतर में 3 कंडीशन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, संख्या आपका क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है, धनात्मक भी हो सकता है सार्वंतर। और तीसरा क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जो दो पदों के बीच में अंतर जब निकालेंगे, कभी कभी क्या होगा, हमारा ऋणात्मक भी निकलेगा, कभी कभी क्या होगा, धनात्मक भी आएगा, कभी कभी क्या हो सकता है, शून्य में आ सकता है। तो हमारा सार्वंतर धनात्मक कहने का मतलब, जैसे कि कोई संख्या मान लो अंतर हुआ, 3 प्लस भी आ सकता है या 3 माइनस भी आ सकता है, या हमारा कुछ भी आ सकता है। ऋणात्मक मतलब माइनस में आ भी सकता है, आपका जितना भी होगा, -3 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या शून्य आ सकता है। दो पदों के बीच में ऋणात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा, धनात्मक भी आएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। इस सवाल को आपने समझ गया, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर निकालने के लिए आपने अच्छा तरह से समझ गए। आगे हम लोग इस वीडियो को लेकर चलते हैं, आगे देखते हैं। आज हम क्वेश्चन एक लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा। आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है एपी के 4 पद निकालना। आप देखिए 4 पद निकालने के लिए तरीका क्या होता है एपी का। तो A1 ना कोमा A2 A3, एपी का जो है पद में, पद तुम्हारा आपका दिया रहेगा A3
डॉट 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 डॉट, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। अब ये बात समझ गए। अब ए पी हमारा, ये पहला पद हमारा किससे सूचित होता है, ए से। इसका पहला पद हमारा जो निकलेगा क्या निकलेगा, ए डी निकलेगा। एक पद घटा देना है। हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 डी लिखेंगे। ऐसे क्रमबद्ध हमारा चलते रहेगा। इसको टर्म को क्या लिख सकते, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d। यही हमारा, इस फॉर्मूला पर हम लोग सारा पद को निकालेंगे। तो यहाँ हमारा दिया रहेगा, कभी ए दिया हुआ है और 10 डी दिया हुआ है, तो कह रहा है 4 पद आप निकालें। 4 पद आप देख पा रहे हैं। 4 पद हमको कैसे निकालना है, तो सॉल्व हम लोग करते हैं। सॉल्व करके देखिएगा अच्छा तरह से। हमारा ए का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और डी का मान हमारा कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चे, 10 दिया हुआ। ये कह रहा है कि एपी के 4 पद निकालना है, तो 4 पद निकालना है एपी का। तो एपी का 4 पद निकालेंगे। एपी का प्रथम पद, मेरे प्यारे बच्चे, प्रथम पद हमारा क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं, ए होगा। ए का मान हमारा कितना दिया है, 10। दूसरा पद हमने बताया आपको, दूसरा पद कितना होगा बच्चों, तो दूसरा पद हमारा A2 जो हमारा है A2, तो इसको हमने कन्वर्ट करेंगे क्या में आएगा, A2 कितना आ जाएगा, तो हमारा कहने मतलब A प्लस कितना आ जाएगा D। A का मान हमारा कितना है 10, और D का मान 10 बराबर कितना आ जाएगा 20। आप सोचोगे कि A का मान कहाँ से सर 10 लाए हैं, D का मान सर 10 कहाँ से लाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बता रहा है कि प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है यहाँ, और 10 का मान भी 10 दिया हुआ। तो दूसरा पद हमारा निकल गया। तीसरा पद निकालना हमको, तो तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा A3 हमने अभी आपको बताया कि हमेशा D का मान क्या करना है, कम कर देना है। A3 लिखेगा तो यहाँ 2D लिख देना, A प्लस 2D लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुना 20, 10 30। कहने का मतलब एपी में आपका क्या क्या आ जाएगा, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। इसी तरह जितना पद निकालने कहेगा आपको, 4 पद कर रहा है, आप 50 पद निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके हम लोग बार बार क्या करेंगे, आगे चल के निकालते रहेंगे। यहाँ भी आपको एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप दोनों इस सारे क्वेश्चन का आसानी से आप बना सकते हैं। ए और डी का मान दिया रहेगा, पदों की संख्या आराम से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं, स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि किस तरह का हम लोग क्या करना है। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है क्या, हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कुछ दिया हुआ, प्रत्येक प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। आपका कह रहा है 3 1 -8 -3 क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो हम लोग जानते हैं प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हैं कितना होगा, प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सार्वंतर कैसे निकालना, हमने आपको पहले से बताया है। सार्वंतर निकालने की किसी भी संख्या को क्या करना, 2 संख्या लेना है, आगे वाली संख्या से पीछे वाला संख्या से क्या करना है, घटा देना है। अब मान लो हम 3 और 2 ले लेते हैं, 3 और 1 लेते हैं, 3 और 1 लेंगे तो 1 माइनस कितना जाएगा 3। जब इसको घटाएंगे तो बड़ा चिन्ह हमारा किसका, माइनस का, तो 2 में से 1 में से -3 जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 2। तो हमारा सार्वंतर कितना हो गया 2, और प्रथम पद हमारा कितना हो गया 3। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपका ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमारा प्रथम पद कौन सा आ जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा -5। सार्वंतर निकालना, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आप प्यारे बच्चे देख रहे हो कॉमन डिफरेंस में सभी में क्या लगा, माइनस लगा। अब हम ही -5 और माइनस कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो -1 और -5 लेंगे, तो माइनस पहले क्या करेंगे, आगे से हमने क्या कहा पीछे को घटाना, तो -1 तो है ना, माइनस तो लगा रहा था पहले से, घटाना तो -5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा क्या जाएगा 5, तो -1 + 5 घटाए कितना हो जाएगा 4। तो हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा 4, और प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा -5। इसी तरह सवाल दिया रहेगा एग्जाम में। इस बार बोर्ड में 2026 में जितने भी बच्चे दिए हैं इस तरह का सवाल आता है।
आप इसको आसानी से बनाएं और घबराना नहीं है। बार बार एक बार से नहीं समझ लेता, 2 बार 3 बार 4 बार करके इस वीडियो को देखें ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ लगे। और एक बार में नहीं, रिपीट करना है, बार बार मेहनत करना है। मैं बिना मेहनत का कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी कारण ये इस वीडियो को हम लोग देखेंगे। आपको लिए यह क्वेश्चन हम छोड़ जा रहे हैं। आप 2 क्वेश्चन को आप बनाकर सॉल्व करेंगे। पहला पद और सारवंतर निकालना। आप क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा एपी का, आप लोग को एक होमवर्क रहा, क्वेश्चन दे रहे हैं, एपी दिया रहेगा जैसे 10, 20, 30, 40। प्रथम पद कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चे बजाएंगे, अब कितना होगा ना। और उसके बाद सारवंतर, सारवंतर कितना होगा? आप लोग इस बताएंगे कितना होगा। कोई दिक्कत? तो प्रथम पद और सारवंतर निकालने की कोशिश करके मुझे बताएं कि प्रथम पद कितना होगा, सारवंतर कितना होगा। आप इसको जल्दी से सॉल्व करके हम हमारे YouTube चैनल पे मैसेज करेंगे, पता चलेगा कि आपने सही जवाब दिया। आप सही जवाब देते हैं तो आपको लिए गुड लक दिया जाएगा कि आपने इस अच्छे तरह से सवाल को समझा ना। तो इसको अच्छा तरह से बनाकर मैंने कर दिया।